अब देखें 90% से ज्यादा मुस्लिम वोट किसके पास गया, वो इस कॉम्बिनेशन के पास गया, कांग्रेस और एआईयूडीएफ की अगर हम बात करें। अगला डेटा ये कहता है कि असम का हिंदू हिमंता के साथ पूरी ताकत के साथ है और असम का मुसलमान भी पूरी ताकत के साथ यहां पर खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार क्यों नहीं बना पा रही है देवेंद्र? वहां पे कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती क्या है, जबकि ये डिवाइड तो बहुत क्लियर है। जो क्लोज फाइट आप देख रहे हैं वोट परसेंटेज में 1.5-2% का, एक्चुअल जो वोट परसेंटेज है वो कंस्टिट्यूंसी वाइज के हिसाब से देखिएगा तो बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि मुस्लिम आबादी में मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में कांग्रेस को वोट बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो वो जो गैप है कांग्रेस जो मेंटेन करती है उसके चलते ओवरऑल पिक्चर आपको थोड़ा क्लोज नज़र आता है। अन्यथा 104-5 सीटें ऐसी हैं जो कि बीजेपी अपने लिए टारगेट करके उन पर चुनाव लड़ी, इस बार भी 104 या 105 सीटों पर ही चुनाव लड़ी है मुख्यतः फोकस करके। बाकी जो 126 में से बाकी जो सीटें हैं पार्टी न अपने संसाधन लगा रही है, न अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ पे ज़्यादा झोंक रही है, न ऊर्जा झोंकती है वहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि कंस्टिट्यूंसी तो छोड़िए उन बूथ पे जो कि बहुत मुस्लिम आबादी वाले बूथ हैं वहाँ पर भी बीजेपी अपने बहुत संसाधन नहीं लगाती। तो एक स्मार्ट पॉलिटिक्स के तहत हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। दूसरी चीज़ की नैरेटिव हिंदू मुस्लिम बहुत खुलकर करते हैं। तीसरी चीज़ की डेवलपमेंट के भी बहुत सारे काम हुए हैं, मतलब आपने देखा ही होगा कि जैसे पहले भी हम लोग बात करते रहेंगे किस प्रकार से एक वीडियो आया और उस वीडियो को देख के कांग्रेस पार्टी ये कहने लगी कि ये रियल नहीं हो सकता, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो उस स्थिति में आप समझ सकती हैं कि जब सब कुछ आपका बुके आपका तैयार हो तो फिर कितना आसान हो जाता है चुनाव लड़ना। और बाकी राज्यों की तुलना में असम के चुनाव को देखें तो असम का चुनाव, उनके मुद्दे, उनकी स्ट्रेटजी, ये सब कुछ दिल्ली बीजेपी का हाईकमान तय नहीं करता, बल्कि ये मुख्य रोल उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा की होती। बाकी राज्यों को अगर आप देखेंगे तो उसमें स्ट्रेटजी दिल्ली में बैठ कर तय किया जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ग्राउंड में। असम की स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि वो डिलीवर कर रहे हैं तो एक तरह से उनको फ्री हैंड भी दिया गया है। अच्छा, असम और बंगाल की हम थोड़ी सी तुलना इसलिए कर लेते हैं, इन दोनों राज्यों में इस लिहाज से फर्क है कि जहां बंगाल में हम जानते हैं कि बीजेपी के पास ममता बनर्जी के टक्कर का उतनी ताकत का बड़ा नेता नहीं है। हाँ, शुभेंदु अधिकारी है, लेकिन ममता बनर्जी का कद उनसे बहुत बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप असम की बात करेंगे तो असम में हिमंत बिस्वा शर्मा है, उनके सामने गौरव गोगोई हैं, बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस पार्टी की ताकत भी है। असम में हिंदू मुसलमान भी जमकर हो रहा है, मियां मुसलमान की भी बात हो रही है। अजीत जी, यहाँ पे चुनौती कहाँ है गौरव गोगोई के सामने? देखिए, चुनौती तो है, गौरव गोगोई स्वयं चुनौती है। और अभी एक मीडिया समूह गोगोई खुद ही चुनौती है। पाकिस्तानी एजेंट वगैरह ये सब मसलों की वजह से वो तो इशू है, वो अब नहीं कह रहे हैं वो भी, लेकिन मतलब जो समीकरण है उनका, उनकी जो राजनीति करने का तरीका है और उन्होंने जिस तरह लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो अपने आप एक चुनौती पेश कर रहे हैं गौरव गोगोई हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने। और इस बात को हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभी 2-1 दिन पहले ही किसी एक मीडिया समूह के कॉन्क्लेव में एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि हमने उनको चैलेंज किया था हेमंत बिस्वा शर्मा ने कि जोरहाट में चुनाव लड़िए। उनका पहले गौरव गोगोई की कोलियाबोर कंस्टिट्यूएंसी होती थी लोकसभा की, और उसको उनको कहा गया जोरहाट जाकर के, और गौरव गोगोई जोरहाट जाकर के लड़े और हेमंत बिस्वा शर्मा पूरी कैबिनेट बैठी रही पूरे 2 हफ्ते तक, और गौरव गोगोई चुनाव जीत गए वहां जोरहाट में। तब फिर चैलेंज हुआ था कि आप जोरहाट में विधानसभा चुनाव लड़िए गौरव गोगोई के खिलाफ। गौरव गोगोई ने अपने कैंडिडेचर अनाउंस कर दिया और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, हम अगर जोरहाट लड़ने गए तो वो कठिन सीट है और हम वहीं फंस जाएंगे, हम उसमें लड़ना है, पूरे असम में लड़ना है, तो जालुकबारी से ही लड़ेंगे जहां से वो चुनाव जीतते रहे। तो एक चैलेंज तो क्या, हेमंत जो गौरव गोगोई है वो असम की जो जातीय संस्कृति है, जो भाषाई संस्कृति है, जातीय संस्कृति है, जो मतलब इथनिक और लिंग्विस्टिक दोनों उस लाइनेज को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो वहाँ का सबसे बड़ा चरित्र जिसको कहते हैं लचित बारफुकन के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स में आते हैं गौरव गोगोई। तो अगर स्थानीयता की बात होती है, एथनिक और लिंग्विस्टिक उसकी पोलराइजेशन की बात होती है, गौरव गोगोई बहुत अच्छी टक्कर देंगे। समस्या दूसरी है, समस्या जो अभी बताई देवेंद्र जी ने वो है, वहाँ जो परिसीमन हुआ उस परिसीमन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरह से बन गई कि अगर मान लीजिए 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50-50 हज़ार मुस्लिम वोट थे, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1.5 लाख मुस्लिम वोट हो गया और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी एकदम फ्री हो गई मुस्लिम वोट के किसी भी तरह के असर से।